हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर प्रश्न पत्र फर्स्ट हल करेंगे, जिसमें से हम आपको आज मिनिमम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आरसीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं। गैने के अधिगम सोपान का सही क्रम। तो गैने का जो उन्होंने 8 वर्गीकरण में अपने अधिगम को बांटा है, उसमें से सही क्रम को अगर देखा जाए तो संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या अधिगम, जो कि पिछली वर्ष 2019 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या के अनुसार देखें, गैने ने सीखने के 8 वर्गों में वर्गीकृत करते हुए उन्हें एक अधिगम सोपान के रूप में प्रस्तुत किया है। इस अधिगम सोपान के 8 वर्गों में स्पष्ट अंतर्निहित क्रम, अगला क्रम, पिछले क्रम से उत्तर अथवा जटिलता होता है। स्पष्ट अंतर्निहित क्रम निहित है तथा अगला क्रम पिछले क्रम से उत्तर अथवा जटिलता होता है। कैसे देखते हैं। नंबर 1, जैसे कि इन्होंने जो सोपान दर्शाया है, ये इस क्रम में दर्शाया है। देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो नंबर 1 हमारा यहाँ आएगा, 2 3 4 5 6 7 इसी क्रम में बढ़ते हुए ऊपर चला जाएगा 8 प्रकार के। नंबर 1 पर हमारा नंबर 1 का अधिगम संकेत अधिगम फर्स्ट आधार बेस पर रहेगा। ठीक है, यहाँ उसी प्रकार से नंबर 2 उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम 2 नंबर पर यहाँ रहेगा। फिर नंबर 3 श्रृंखला अधिगम तीसरे स्तर पर, शाब्दिक अधिगम चौथे स्तर पर, बहुविविध अधिगम 5वें स्तर पर, संप्रत्यय अधिगम 6ठे स्तर पर, नियम अधिगम 7वें स्तर पर और समस्या समाधान सर्वोच्च स्थान ऊपर रहेगा। इस प्रकार से गैने ने 8 अधिगम संप्रत्यय दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। तो अर्थात वह अवस्था उद्भवन कहलाती है। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उद्भवन कहते हैं। उद्भवन कहते हैं। ठीक है, व्याख्या के रूप में देखते हैं तो सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, वह अवस्था उद्भवन कहलाती है। ठीक, परंतु अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता रहता है, उद्भवन काल में कोई नई सूचना, नया ज्ञान अनुभव भंडार में जमा नहीं होता है। एक बात याद रखें, उद्भवन काल में नई सूचना, नया ज्ञान अनुभव भंडार में जमा नहीं होता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। अर्थात राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। तो यहाँ पर हम चारों राष्ट्रीय जो है हमारे 4 संस्थान दिए गए हैं। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित, ठीक है। दूसरा हमारा होगा राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ, राष्ट्रीय दृष्टि
बाधितार्थ संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में, राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान मुंबई में स्थित है। खाने का नमक किससे बनता है? क्वेश्चन नंबर 4, खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। व्याख्या के रूप में देखें, खाने का नमक मजबूत अम्ल HCl और मजबूत क्षार NOH से बनता है। इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसका उपयोग भोजन बनाने में, खाद्य पदार्थों जैसे अचार, मुरब्बा के परिरक्षण तथा ORS घोल बनाने में किया जाता है। घोल बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होगा? यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब क्या होगा? प्रारंभिक मान का 2 गुना, प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। व्याख्या के रूप में देखेंगे, वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की गतिज ऊर्जा की चाल वेग द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जितनी अधिक चाल होती है गतिज ऊर्जा उतनी भी अधिक होगी। गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो इसकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग प्रारंभिक मान का 2 गुना होता है। 2 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। व्याख्या देखेंगे, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। वह तरंग जिसमें माध्यम के कारण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगों का संचरण सभी माध्यमों ठोस, द्रव, गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 माइक्रोन होता है तो 1 माइक्रोन कितने बराबर होता है? 10⁻⁻6 m यानी 6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है। इसी प्रकार से व्याख्या में हम देखेंगे, 1 नैनो बराबर क्या होता है? 10⁻⁻9, 10⁻⁻9, ठीक, एम का मतलब मीटर। फिर इसी प्रकार से 1 पिको बराबर 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर। 1 फमेटो बराबर क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या कहते हैं?
स्फीयर कहते हैं उसको, स्ट्रेटोस्फीयर। व्याख्या के रूप में देखें, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर और सौरमंडल के ऊपर स्थित मंडल है जो कि लगभग 4 से 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस मंडल में ओजोन परत स्थित होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। नेक्स्ट देखेंगे, श्वास क्षेत्र का उपयोग स्वास्थ्य के लिए किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, श्वास क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं, ये एक मिनट रुकेंगे। हाँ, श्वास छिद्र होगा, ये श्वास छिद्र है, इस तरीके से श्वास छिद्र। ठीक है, श्वास छिद्र है, यहाँ क्षेत्र नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। तो श्वास छिद्र का उपयोग स्वास्थ्य के लिए किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तिलचट्टा, जिसको हम काकरोच कहते हैं। काकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यह छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। काकरोच में श्वसन इन्हीं श्वास छिद्रों द्वारा, ठीक है, श्वास क्षेत्रों नहीं, सॉरी, छिद्रों द्वारा होगा। यहाँ श्वास छिद्रों द्वारा होता है। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों में, श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है, यानी विसरित का मतलब विस्तारित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और विटामिन ए हमें कहाँ मिलती है? हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, जैसे पालक। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।